नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर। दोस्तों, आज ये वीडियो या आप कह लीजिए लेक्चर 15 की हम बात कर रहे हैं, जो कि 23 ऑफ फेब का पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। दोस्तों, रूल से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ रूल से क्या फ़ायदा होता है। रूल से आपकी एक अप्रोच क्लियर हो जाती है, क्लियर कट अप्रोच आपके पास एक आ जाती है कि मुझे करना क्या है। मार्केट 100 पॉइंट गैप अप खुली, क्या अप्रोच हो गई? सबसे पहले सी की अप्रोच देख लेते हैं। क्या बताइए मैंने सी की अप्रोच? आप वीडियो नंबर 5 में जाके, अगर आपके पास नहीं है मुझसे मांग लीजिएगा, वीडियो 5 में देखिएगा। क्या अप्रोच है वीडियो 5 की? गैप अप खुली थी, क्या कहा था? इतनी गैप अप खुलने के बाद कॉल लेने की हिम्मत नहीं होती, मैंने आपसे कहा था। तो क्या करना है, पहले 75 मिनट का हाई मार्क कर लेना है। अगर मतलब कॉल लेनी ही नहीं है, पहले 75 मिनट का 10:30 का आपने क्या कर लेना है, हाई मार्क कर लेना है। अगर उसको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट तोड़ेगी तो अपन कॉल ले लेंगे। ये हमारी कॉल लेने की अप्रोच थी। या दूसरी कॉल लेने की अप्रोच क्या थी? मान लो ये नहीं हुआ, मान लो ये चीज़ नहीं हुई, अगर उसने पहले 75 मिनट का जो हाई है, ये जो इस स्पैन का हाई है, उस स्पैन का हाई नहीं टूटा, तो जब भी कभी हमें डिप मिलेगा 50 60 70 100 पॉइंट का, तब हम क्या करेंगे, उस डिप पे कॉल ले लेंगे। दूसरी थी कॉल लेने की ये सिचुएशन। दोनों पे बात करेंगे, पूरा डिटेल में वीडियो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ऊपर खुलती है तो पुट आसानी से लेने का मन करता है। पुट हम कब लेंगे? पुट की क्या दो कंडीशंस थी? पुट की कंडीशन थी कि जैसे ही पहली कैंडल का लो ब्रेक होगा हम पुट ले सकते हैं, या फिर अगर मान लिया जाए लो ब्रेक हो ही नहीं रहा है, अगर बीच में कभी लो ब्रेक होगा तो पुट नहीं लेंगे। या तो विद इन 10:30 ब्रेक हो, या फिर आफ्टर 2 PM ब्रेक हो। तो ये हमारी कंडीशन बन गई। आइए एक एक कंडीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने सीई लेना था, मान लीजिए मार्केट के अंदर। अब मैं ये नहीं कहूँगा आपने किया क्या, अब मैं ये कहूँगा आपको करना क्या चाहिए था। अगर आपका कभी भी आज सीई लेने का मन हुआ, तो सीई के लिए तो आपने डेफिनेटली पहले 75 मिनट वेट करना था। अब आपने आंसर देना है कि क्या आपने सीई के लिए पहले 75 मिनट वेट किया कि नहीं किया। अगर आपने नहीं किया तो मुझे 99% चांस है कि आपने सीई लेके लॉस किया होगा, अगर आपने फर्स्ट 75 मिनट के अंदर सीई ले लिया होगा तो। अगर आपने यहाँ सीई लिया होगा तो लॉस, यहाँ कहीं सी लिया तो लॉस, यहाँ कहीं सी लिया तो लॉस, यहाँ कहीं सी लिया, यहाँ तक कहीं पे भी आपने सीई ले लिया, आप पहले 75 मिनट वेट नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, आपने लॉस किया होगा। ओके, दूसरी सीई की कंडीशन क्या थी, ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक और डिस्कशन दूंगा, जो आपने नोट्स में ये बात लिखनी है। दूसरी सीई की कंडीशन ये थी कि अगर हाई नहीं टूटता है तो किसी डिप पर आप क्या कर सकते हैं, एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। ये मेनली तब है जब पहली कैंडल आपकी बहुत बड़ी है और 75 मिनट में ये नहीं टूटा और आप यहां कहीं हैं और तब डिप आ रहा है, तब आप ले सकते हैं। ये थी, अगर आप वीडियो नंबर 5 में देखेंगे तो आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा। अगर आज आप सिनेरियो देखें, थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको बता दूं, ये आपको आगे डेफिनेटली काम आएगा। अगर आप देखें आफ्टर 10:30, अभी मैं सी का केस कर रहा हूँ, बी का केस फिर करेंगे। आफ्टर 10:30 द मार्केट इज ओवर हेयर, अपने लो के इतनी नीचे है। बहुत ध्यान से वीडियो नंबर 5 देखना, बहुत ध्यान से वीडियो नंबर 5। मैंने उसमें क्या कहा था? मैंने उसमें कहा था कि जब 50 60 70 80 100 पॉइंट तक का भी डिप आए तो आप सीई ले सकते हैं, और जो पहली कैंडल का लो है दैट हैज़ टू बी योर एसएल। एक एक पॉइंट, मतलब मैंने क्यों कहा है, आपसे नोट्स बनाइए, एक एक पॉइंट को क्यों कहिए, क्यों कहा है मैंने, सुनिए, क्योंकि राज वहीं छुपे हुए हैं। मैंने क्या कहा, 50 60 80 100 पॉइंट का डिप आता है, आप कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, और जो एसएल होगा वो लो का, जो पहली कैंडल होगी उसका लो होगा। इसका मतलब वो जो मैं 50 60 70 80 100 पॉइंट का डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो डिप पहली कैंडल के लो के ऊपर ही होना चाहिए, तभी हम सी की पोजीशन लेंगे आफ्टर 10:30। ओके, दोनों ही कंडीशन मीट नहीं करती।
ना तो किसी भी टाइम मार्केट ने पहले 75 मिनट का हाई ब्रेक किया यहां तक, ना ही मार्केट ने 50 60 70 पॉइंट का जो डिप दिया वो ऑलरेडी पहली कैंडल के लो के नीचे है। तो आप एसएल किसका लगाएंगे? आप किसका एसएल लगा के सीई लेंगे? डेफिनेटली आज की मार्केट में सीई तो नहीं बनता था। चलिए सीई की तो बात खत्म हो गई। अगर आपने सीई लेके लॉस किया है तो 100% आपको समझ में आ गया होगा कि आपने रूल के अगेंस्ट चले हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा है। अब बात करते हैं पीई की। पीई लेके लॉस करने वाले आज कम लोग होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। आइए अब बात करते हैं पीई की। पीई के क्या रूल्स थे? पी का रूल ये था कि या तो फर्स्ट 75 मिनट में ही जैसे ही पहली कैंडल का लो टूटेगा अपन क्या कर लेंगे? पीई ले लेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली 2 बजे के बाद अगर लो टूटेगा तो हम पीई लेंगे। ये था पीई की पोजीशन। इन बिटवीन अगर नीचे आ भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है वो नीचे आएगी, वो वापस से ऊपर आ सकती है। ये था हमारा पीई लेने का सिनेरियो। चलिए अब इस सिनेरियो को अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डेफिनेटली यहां पर जरूर एक काम किया कि मार्केट आई ऊपर गई, क्योंकि ये लो नहीं टूटा, ये तो मार्केट की क्लोजिंग ऊपर आ गई। इतनी ऊपर खुल रही है तो एटलीस्ट पहली कैंडल के लो को नीचे तो क्लोज होने दो। नीचे आई, तुरंत मार्केट ने यहां पर लो तोड़ा और नीचे क्लोजिंग दे दी। यहां आपकी एक पुट की ट्रेड 100% बनती थी अपने रूल के हिसाब से। ये आपकी पहली ट्रेड होनी चाहिए थी कि यार लो भी तोड़ दिया और देखो ये तो नीचे क्लोजिंग भी दे दी। अगली ही कैंडल में आपका एसएल हिट हो गया। ये देखिए इसने पहली, जब आप पुट ले रहे हैं और जिस कैंडल ने क्लोजिंग नीचे दी है आप ज़्यादा, क्योंकि आप कहाँ का एसएल रखेंगे? कहीं का तो एसएल रखेंगे। इसी कैंडल के हाई का आप क्या कर सकते हैं? एसएल रख सकते हैं। कितने पॉइंट हैं? आपको जानकर हैरानी होगी जब आप सेटअप पर ट्रेड करते हैं तो ये देखिए 17,185, 17,163, 20 पॉइंट का आपका एसएल है, जो कि आपके किसी ऑप्शन के अंदर 10 ही पॉइंट या 12 ही पॉइंट का लॉस देके जाएगा। मतलब 12 इंटू 50 सिर्फ और सिर्फ 500-600 रुपए का ही लॉस आपको देकर जाएगा। यहां पर आपका एसएल हिट हो गया। मार्केट नीचे आई लेकिन फिर से उसने इस पॉइंट पे आपका एसएल हिट कर दिया। दोबारा आई, आप दोबारा चाहें आपके पास है तो आप ले सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं ले सकते ट्रेड। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप बार बार एसएल हिट करिए या मत करिए। अगर आप लगता है आपको कि नहीं मैं बहुत ज़बरदस्त सेटअप पर ही ट्रेड लेने वाला इंसान हूँ, आप दिन में 2 3 4 बार भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपका आपके ऊपर कंट्रोल है। और अगर आपको लगे कि नहीं मैं ट्रेड लेने के बाद पजल हो जाता हूँ, मैं उसमें फिर एवरेजिंग करने लग जाता हूँ, तो फिर आपको मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि एक एसएल हिट अगर आपने करवा लिया है तो फिर आप दूसरी ट्रेड के लिए सोचें। क्योंकि आप ट्रेड लेने के बाद एवरेजिंग करने लगते हैं, आप निकलने की बजाय। एसएल का मतलब क्या है? ट्रेड से निकलना। एवरेजिंग का मतलब क्या है? और खराब ट्रेड, एक तो पहले ही खराब ट्रेड है उसमें और घुसना। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जैसे ही 1030 क्रॉस हुआ, ये 1030, तो यहाँ पे हो सकता है एक पुट की पोजीशन और बनाई हो आपने, एक पुट की, और उस पुट में आपको 30-40 पॉइंट, 40-50 पॉइंट तक मिले भी हों, बट स्टिल उसने भी आपको यहाँ पे वापस से क्रॉसिंग देती है। ये था दिन ऐसा, मैं कहूँगा कि ये दिन एक तरीके का 2 एसएल इस दिन के अंदर हमारे यहाँ पे हिट मानूंगा मैं। अगर आप बहुत अच्छी ट्रेड पर लेंगे, आपने ली होगी, तो यहाँ पे 2 बार आपका एसएल हिट किया होगा या फिर यहाँ छोटा प्रॉफिट आपको मिला होगा। पर छोटा प्रॉफिट लेने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि छोटा प्रॉफिट अगर आप लेने लग जाएंगे फिर बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। ओके, उसके बाद 2 बजे तक आपकी कोई ट्रेड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? 2 बजे के बाद हमने क्या डिस्कस किया कि पहली या फिर मार्केट 2 बजे के बाद, अगर मार्केट ने यहाँ पे लो नहीं ब्रेक किया है तो फिर मार्केट 2 बजे के बाद लो ब्रेक करे। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पर एक लो ब्रेक कर दिया जो पहली कैंडल का लो है। जब पहली कैंडल का लो मार्केट ने ऑलरेडी विद इन 1030 ब्रेक कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए।
अगर मार्केट ने पहले ही 1 आवर 15 मिनट के अंदर अपनी कैंडल का लो ब्रेक कर चुकी है और आपका एसएल हिट कर चुकी है, अब ये पहली कैंडल का लो तो इंपॉर्टेंट रह ही नहीं गया बिल्कुल भी किसी भी सूरत में। अब तो आपका दोनों ही तरफ की पोजीशन के लिए 1 आवर 15 मिनट का ये टाइम स्पैन बन गया। जब तक ये नहीं टूटेगा, बीच में कहीं टूटेगा, मैं डेफिनेटली कॉल ले लूंगा, लेकिन पहली 75 मिनट का लो आफ्टर 2 PM अगर टूटता है तभी मैं क्या करूंगा, तभी मैं एक पुट की पोजीशन यहां पर डेफिनेटली लूंगा। ये बनता है। अब यहां पर भी मार्केट ने आपको, अगर मैं यहां पर लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूं, बहुत बढ़िया एक लर्निंग आपको नई और देता हूं यहां पर इस जगह पर। जस्ट ए सेकेंड, अगर मैं कहूं आपसे कि व्हाट वाज द लो ऑफ फर्स्ट 10:30, सो दिस वाज द लो ऑफ 10:30। ये 10:30 का लो है जिसको मार्केट ने डेफिनेटली 2 बजे के बाद ब्रेक किया, 2 बजे के बाद ब्रेक किया। नाउ you need to understand very important thing here। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर सर जब इसने क्रॉस किया, what should be my SL। 2 बजे के बाद सर इसने लो को क्रॉस कर दिया, जो मेरा ये सुबह 75 मिनट का स्पैन था, इसके लो को ब्रेक कर दिया। अब मेरा SL क्या होना चाहिए? SL आपका डेफिनेटली ये भी हो सकता है, जो लो ब्रेक किया है वो भी आपका एसएल हो सकता है, या फिर आपको चार्ट को देखना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं, जिस दिन भी आपको चार्ट के अंदर ऐसा कोई स्विंग मिल जाए, क्लियर कट स्विंग दिख जाए, जैसे ये एक स्विंग दिखा, ये देखो क्लियर कट एक स्विंग दिखा, जब ऐसा स्विंग दिख जाए इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। जब स्विंग बनता है तो आपको सीधे सीधे 2 पॉइंट मिलते हैं, सीधे सीधे 2 पॉइंट मिलते हैं, जिसका जिक्र मैंने 15 में से आई थिंक 10-11 वीडियो के अंदर तो कर दिया है। इसका मतलब जब मैं आपसे ये कहता हूं कि सपोर्ट पर 3 पॉइंट वाली सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, रेजिस्टेंस पर 3 पॉइंट वाली रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो लाइनें 100% आपने ड्रॉ कर लेनी चाहिए ऐसे दिन के अंदर। अगर वो लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त ट्रेड आपके पास मिली, इतनी ज़बरदस्त ट्रेड मिली, मैं बता नहीं सकता आपको। ये ट्रेड जो आप देखेंगे, ये देखिए 2 पॉइंट मिले, सिर्फ और सिर्फ तीसरे पॉइंट को बनाने के लिए मार्केट ऊपर गई। आपको आप ना धीरे धीरे आप देखेंगे, आप बहुत, अभी तो आप लाइफ पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे ये 3 पॉइंट को मार्केट बनाने के लिए बहुत बार ऊपर आएगी तेजी से, और बनाकर नीचे चली जाएगी, या कभी सपोर्ट पर होगी तो बहुत तेजी से नीचे आएगी और वो सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने लगेगी। सिर्फ और सिर्फ उसको बनाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, इस सपोर्ट को बनाने के लिए मैं एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एग्जैक्टली लाइन, पेन से तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन ड्रॉ हो सकती है। जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये ली आपने, ये ली और ये ली, ये देखिए एग्जैक्टली, ये देखिए, और ये स्विंग आपको ना दिख जाएंगे, मतलब इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये क्लियर कट स्विंग मार्केट के अंदर आपको दिख जाएंगे, इस तरीके के स्विंग कि यार ये स्विंग और ये स्विंग। इमीडिएटली मार्केट ने आपको एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिया। हालांकि मैं फिर एक बात कहता हूँ, इस मूव को भी मैं इंडोर्स नहीं करता। अगर आपने ये ट्रेड नहीं ली है, बिल्कुल भी आपने पछताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक अच्छे ट्रेडर ने 3 बजे ये सोच लेना चाहिए कि मेरे लिए मार्केट क्लोज हो गई है 3 बजे। उसने 3 बजे के बाद की ट्रेड को इंटरटेन नहीं करना चाहिए, और ये ट्रेड आई थिंक 3 बजे के बाद की ही ट्रेड है, ये 2:55 के आसपास की ये ट्रेड है। ये तो आपने वैसे ही नहीं पढ़ना चाहिए चक्कर में, क्योंकि हो सकता है आप सोचो आप सिस्टम में एसएल ना लगाते हो, आप यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लो, और हो सकता है बहुत तेजी से इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर की ओर आ जाए। तो इसलिए 3 बजे की ट्रेड को तो मैं इंडोर्स नहीं करूंगा, बट मैं आपको चूंकि सिखाता हूं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के अंदर, हो सकता है ये चीज यहां पर बन जाती तो हम यहां पर भी ये ट्रेड ले लेते, इसलिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। ओके,
सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड ली होगी, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने सोचा होगा कि मैं यहाँ पे नीचे ये मार्केट निकल गई है 2 बजे के बाद, जो पहले 75 मिनट का स्पैन है उसके लो को भी मार्केट ने यहाँ पर कहीं ब्रेक कर दिया है, उसके बाद उसका एसएल अगर उसने बहुत छोटा ये 10 पॉइंट का ही रखा होगा, सो डेफिनेटली देखो 10 पॉइंट का एसएल तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कुछ होता नहीं है। तो अगर उसने ये लाइन ड्रॉ कर ली होगी, ये लाइन, सो डेफिनेटली दिस लाइन हैज टू बी द एसएल ऑफ एनी पुट। ये डेफिनेटली एक लाइन होनी चाहिए थी एसएल उस पुट की। तो अगर ये लाइन क्रॉस हो जाती हम पुट से बाहर निकल जाते। ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे नई पुट की पोजीशन बननी चाहिए थी, क्योंकि पुट की पोजीशन तो यहीं बन यहीं बन चुकी। पर आज काफी लोग, हो सकता है आपके कमेंट बताएंगे, इस 2 कैंडल में निकल गए हो सकता है इस 2 कैंडल में। मगर मैं डेफिनेटली ये कहूंगा जिन लोगों ने भी इन 2 कैंडल के अंदर कॉल लिया है 100% उसने चार्ट को नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है पिछले 5-6 बार से 2 बजे के बाद जो मूव आ रहा है वो शार्प एक डायरेक्शन में आ रहा है। तो जैसे ये 2 कैंडल 3 कैंडल बनी होंगी ऐसे लगने लगा होगा कि अब पक्का ऐसे मार्केट खड़ी हो जाएगी। मगर अगर आप कॉल ले रहे हैं, मैंने हमेशा आपसे कहा है जब भी आप कभी कॉल ले रहे हैं तो आपने डेफिनेटली ये जरूर देखना है कि वेयर इज द रेजिस्टेंस। जब भी आप कभी पुट ले रहे हैं तो आपने ये जरूर देखना है वेयर इज द सपोर्ट, कितनी दूर आप जो है कॉल या पुट ले रहे हैं। सीधे सीधे तौर पर ये लाइन आपको दिखा रही है दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो डेफिनेटली अगर आपने ली है, हाँ इसके ऊपर निकल जाती, आप लेना चाहते कॉल डेफिनेटली ले सकते थे, बट मैं स्टिल कहूँगा 3 बजे के बाद की डेट मैं इस मूव को भी इतना ज़्यादा जो है एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं ये कहूँगा इट वॉज अ टफ डे, इट वॉज अ डे जो आपको तोड़ता है, जो ये करता है कि यार रूल कुछ नहीं होते हैं, इनको छोड़ दीजिए। एंड बिलीव मी, ऐसा दिन 15 डेज में, आज ये 15वां लेक्चर है, ये शायद फर्स्ट या सेकंड डे है 15 डेज के अंदर जो आपको ये करता है कि आप रूल पर काम मत करिए, आप रूल पर काम मत करिए। क्योंकि 1-2 एसएल हिट हुआ, एक यहाँ पे भी मान लीजिए हिट हुआ, तो ये आपको ऐसा कर देगा कि रूल पर काम मत कीजिए। बट आपने वो 14 और वो 13 वीडियोस देखने हैं जिनमें हर रोज हम रूल पर काम करके पैसा कमा रहे हैं। ऐसे दिन डेफिनेटली मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट को पता है कि आपके रूल को कैसे ब्रेक करवाना है। सो वो चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा और प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।